Hello everyone. Today we will discuss Robinson model. First, let me introduce myself. Student, I am Dr. Shipra Srivastava. I'm UGC NET qualified and PhD from Jammu University, and I have teaching experience of more than 8 years. और स्टूडेंट क्लास शुरू करने के पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर दूं कि यूजीसी नेट का अगला बैच मेरे द्वारा मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पे स्टार्ट किया जा रहा है दुर्गा पूजा के बाद। 10 अक्टूबर से यूजीसी नेट का नया बैच मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें लाइव क्लासेस होंगी और इसके साथ ही साथ एमपीपीजीटी की नए बैचेस मेरे द्वारा स्टार्ट की जा रही हैं। और यू कैन डाउनलोड माई ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। मस्ट डाउनलोड शिप्रानॉमिक्स। तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में मैं बात करूं। रॉबिन्सन मॉडल जब हम पढ़ते हैं तो रॉबिन्सन मॉडल कीन्स और उसके बाद हैराडोमर और उसके बाद रॉबिन्सन मॉडल का की जगह आती है, क्योंकि कीन्स ने क्या बताया था। कीन्स ने कहा था कि जो निवेश होता है उसका प्रभाव अल्पकाल में रहता है। उसके बाद हैराडोमर आए तो उन्होंने बताया कि ये जो निवेश किया जाता है इसका प्रभाव केवल शॉर्ट रन में नहीं लॉन्ग रन में भी होता है, और उन्होंने इन्वेस्टमेंट का ड्यूअल इफेक्ट दिखाया। रॉबिन्सन ने कहा कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट का जो प्रभाव है वो प्रोडक्शन पर पड़ता है, और उन्होंने ये भी बताया कि कौन है जो बचत करता है और कौन है जो बचत नहीं करता, सेविंग किसके द्वारा की जाती है, सेविंग किसके द्वारा नहीं की जाती। मैं बिल्कुल एक स्टोरी के फॉर्म में आपको बताऊंगी। सबसे पहले इनकी बुक थी द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल। ठीक है, इन्होंने कीन्स के मॉडल का विस्तार सबसे पहले हैराडोमर ने किया। हम जब भी पढ़ते हैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स तो जितने भी मॉडल्स हैं आप देखोगे कीन्स के मॉडल का ही आपको विस्तार लगेगा, क्योंकि कीन्स ने हमें क्या बताया था, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, बचत बराबर निवेश। और बस उन्होंने यही कहा था कि शॉर्ट रन में सारी चीज़ें होती हैं, लॉन्ग रन में नहीं होता। हैराडोमर ने उसको विकसित किया और कहा कि लॉन्ग रन में भी इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट देखा जाता है। ठीक है, इसके बाद आए रॉबिन्सन ने कहा कि भाई उत्पादकता कैसे बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट करने पर प्रोडक्शन कैसे बढ़ता है। प्रोडक्शन बढ़ने के लिए इन्होंने कहा कि सेविंग जो है अपना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है ना। सेविंग या बचत अपना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। और सेविंग किसके द्वारा की जाती है, सेविंग की जाती है श्रमिक के द्वारा और साहसी के द्वारा। ठीक है, लेबर एंड एंटरप्रेन्योर। लेबर जो है, इनका कहना था कि लेबर बिल्कुल भी सेविंग नहीं करते। ठीक है, रॉबिन्सन का कहना था जो लेबर क्लास है उनकी एमपीसी बहुत ज़्यादा होती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इनकी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये बचत नहीं करते। और जो एंटरप्रेन्योर या जो साहसी है, पूरी बचत साहसी के द्वारा की जाती है। ठीक है, स्टोरी समझ में आ रही है यहाँ तक। तो इन्होंने दो क्लास की बात की, लेबर क्लास और एंटरप्रेन्योर क्लास। लेबर क्लास सेविंग नहीं करता, एंटरप्रेन्योर क्लास जो है वो पूरा सेविंग करता है। ठीक है, बट इन्होंने फिर ये भी बताया कि पूंजीपति जो बचत करता है उससे वो निवेश करता है ना। इनका जो इक्वेशन था शुद्ध राष्ट्रीय आय कैसे बढ़ता है, तो इन्होंने कहा था शुद्ध राष्ट्रीय आय जो लाभ होता है, लाभ को पूंजी से गुणनफल निकालने के बाद उसमें हम मजदूरी और मजदूर दोनों से गुना करते हैं। y इज इक्वल टू पी के प्लस WL इनका फेमस इक्वेशन रहा है। ठीक है, तो इनका कहना था कि जो नेशनल इनकम है वो किससे मिलके बनता है। नेशनल इनकम प्रॉफिट और वेज दोनों से मिलके बना है। ठीक है, राष्ट्रीय आय लाभ एवं मजदूरी दोनों से मिलके बना है। और लाभ कैसे कमाया जाता है इसके बारे में इन्होंने बताया। लाभ कैसे कमाते हैं, तो इन्होंने कहा कि पी जो है, जो लाभ है हमारा, राष्ट्रीय आय में से मजदूरी को घटा करके उसको हम कैपिटल से डिवाइड कर देते हैं, है ना। राष्ट्रीय आय में से मतलब जितनी भी नेशनल इनकम होती है उसमें से जो भी हिस्सा मजदूरी का है उसको हम अलग कर देते हैं, और अलग करने के बाद उसको कुल पूंजी से डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से लाभ निकल जाता है। ठीक है, अब इन्होंने 3 बातें कही। इन्होंने कहा कि अगर मजदूरी स्थिर रहे, मजदूर को जो मजदूरी दी जाती है, इन्होंने कहा कि अगर मजदूरी स्थिर रहे तो लाभ बढ़ता रहेगा, है ना, क्योंकि नेशनल इनकम में से हमें मजदूरी घटानी पड़ेगी। ठीक है, y इज इक्वल टू पी माइनस डब्ल्यू, जो प्रॉफिट है उसमें से हमें मजदूरी घटानी पड़ेगी तब नेशनल इनकम निकलेगा। तो इन्होंने कहा कि अगर मजदूरी स्थिर रहेगी तो लाभ बढ़ता रहेगा।
है ना, खर्च होगा ही नहीं तो y इज इक्वल टू पी हो जाएगा ना। दूसरा इन्होंने कहा कि पूंजी श्रम अनुपात अगर घटेगा तो लाभ बढ़ेगा। ठीक है, पूंजी श्रम अनुपात घटेगा तो लाभ बढ़ेगा, क्योंकि जितना जितना श्रम शामिल होगा उतना ही उनको हमें मजदूरी देना पड़ेगा, है ना। तो अगर मजदूर कम रहेंगे तो मजदूरी कम देनी पड़ेगी। ठीक है, और इनका तो यही कहना था कि भाई मजदूर बचत नहीं करता, बचत पूंजीपति करते हैं और वही निवेश करते हैं। स्टोरी यहाँ तक क्लियर है। तीसरा इन्होंने बोला कि मजदूर की अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। बहुत सिंपल सा इनका मॉडल है, 3 चीज़ें याद रखिएगा। पहली बात, इन्होंने कहा कि नेशनल इनकम जो है वो प्रॉफिट में से मजदूरी को घटा लीजिए और कुल पूंजी से उसको डिवाइड कर लीजिए, है ना। बहुत ही सिंपल सा इन्होंने अपना मॉडल दिया। तो इन्होंने कहा कि अगर मजदूरी स्थिर रहे, मजदूर काम करते रहें, जितना मजदूरी इनको दिया है उसी पर, तो नेशनल इनकम बढ़ता रहेगा, क्योंकि लाभ बढ़ता रहेगा, हमें ज़्यादा किसी को वेज देना नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम आज के टाइम में देखें तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा इन्होंने कहा कि अगर कैपिटल लेबर का रेशियो घटता है, मतलब अगर हम ज़्यादा मजदूर को एम्प्लॉय ना करें, जो भी मजदूर है उसी से मजदूरी देके और उसी से उत्पादकता उनकी बढ़ाते रहें, तो प्रॉफिट बढ़ेगा। और अगर मजदूर की उत्पादकता बढ़ेगी तब भी प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जो मॉडल है ये स्वर्ण युग की भी बात करता है ना। ये जो मॉडल है ये स्वर्ण युग की भी बात करता है। तो मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई। पहला मैंने बताया कि कीन्स के मॉडल से ही सारे मॉडल जो हैं आगे की ओर डेवलप हुए हैं। कीन्स ने शॉर्ट रन में इन्वेस्टमेंट की बात की, हैरड डॉमर ने इन्वेस्टमेंट का ड्यूअल इफेक्ट दिखाया लॉन्ग रन में, रॉबिन्सन ने बताया कि इन्वेस्टमेंट का इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, कौन बचत करता है, कैसे प्रॉफिट होता है, उसका इक्वेशन दिया। इसके बाद आ जाएंगे कार्ल डोर क्या कहेंगे? कार्ल डोर कहेंगे कि भाई ऐसा नहीं है कि मजदूर बचत नहीं करता, केवल पूंजीपति करते हैं। तो देखो, पूरा डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स जो है एक स्टोरी के फॉर्म में चला जाता है। तो काफ़ी डिटेल में पढ़ने के लिए आप मेरे ऐप पर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का जो कोर्स मैंने डाला है उसको आप परचेज करके उसको पढ़िए, क्योंकि जितने भी डेवलपमेंट के मॉडल्स हैं उनको एक सीरियल वाइज पढ़ना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एडम स्मिथ से, फिर रिकार्डो पर आते हैं, फिर लुइस, फिर पायरेनिस, उसके बाद कीन्स का मॉडल है, हैरड डॉमर है, रॉबिन्सन है, कार्ल डोर है, इसी तरीके से चलता है। तो आई होप ये मॉडल आपको समझ में आया होगा। और ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकल फंक्शन दे दिया जाता है, लेकिन मैथमेटिकल फंक्शन भी कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। ठीक है, तो इसमें जो 4 बातें मैंने बताई, नोट इट डाउन, बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, और इन्होंने जो स्वर्ण युग की बात की, इनका कहना था कि स्वर्ण युग रीस्टोर हो जाता है ना। और स्टूडेंट इसमें जितनी भी अर्थव्यवस्था जो है, इसका कहना है रॉबिन्सन मॉडल का कि इकोनॉमी जो है स्वर्ण युग से भटक सकती है, गोल्डन एज से भटक सकती है, लेकिन कुछ शक्तियां जो होती हैं अर्थव्यवस्था को वापस गोल्डन एज में ले आती हैं। डेल्टा एन बाई एन इज इक्वल टू डेल्टा के बाई के, जनसंख्या वृद्धि बराबर पूंजी संचय। ठीक है, और इन्होंने कहा अगर जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा होगी, पूंजी संचय कम होगा, तो क्या होगा? अल्प रोजगार, है ना। और अगर इन्होंने कहा कि अल्प रोजगार अगर होगा तो लाभ बढ़ेगा, है ना, क्योंकि इनका क्या कहना था कि अगर मजदूर की मजदूरी हम कम देंगे तो प्रॉफिट का सेक्शन बढ़ेगा और नेशनल इनकम बढ़ेगा। प्रैक्टिकली यह पॉसिबल नहीं है ना, कि हम मजदूर को मजदूरी ना दें या कम मजदूरी दें और उनसे कहें कि प्रोडक्टिविटी बढ़ा लो। तो इसी तरीके से इनके मॉडल की आलोचना भी की गई। तो आई होप ये मॉडल आपको क्लियर हो गया होगा। एंड स्टूडेंट, लेट मी टेल यू वंस अगेन, 10 अक्टूबर के बाद यूजीसी नेट की नई बैचेस आ रही हैं, लाइव बैचेस, मस्ट ज्वाइन दैट बैच। जो लोग दिसंबर के एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, और मध्य प्रदेश पीजीटी की लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।